T22 Hammer Company. Calculate the price that Neil would charge for garden shares under existing policy of variable cost plus 30%. Hammer is a large garden equipment supplier with retail stores throughout Tooland. Many of its products it sells are bought from the outside suppliers, but some are currently manufactured by Hammer's own manufacturing division, Nail. ठीक है ठीक है. The picture, sorry, the prices, the transfer price that Nail charge to retail stores are set by head office. Head office charge कर रहा है. एक तो है 30% फॉर प्रॉफिट वेरिएबल कॉस्ट, तो दूसरा 10% क्या है ये. Argues that all costs should be taken into consideration. तो एक पहला अपने को तो 30% वेरिएबल कॉस्ट से करना है, दूसरा 10% मार्कअप से करना है. तो फर्स्ट वाला विथ 30% वेरिएबल कॉस्ट प्लस अमाउंट ना. सो गार्डन शेयर पहले तो कर दिया. नोट्स. सबसे पहले स्टील, तो अपने ये सारे कॉस्ट है, इनको कंसिडर करना है कि नहीं वो देखना है. स्टील, द शेयर्स हैव 0.4 kg ऑफ हाई क्वालिटी स्टील in the final product. The manufacturing processes loses 5% of all steel put in. Steel costs 4,000 per ton. तो इसका मतलब है पहले तो स्टील के लिए सबसे पहले फाइनल प्रोडक्ट में 0.4 है, बराबर. लेकिन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस लूजेस 5% ऑफ ऑल स्टील पुट इन. तो यानी कि ये जो है, ये अगर 100 है, हमने इनपुट 105 का किया रहेगा. 0.42 का इनपुट किया रहेगा स्टील. स्टील कॉस्ट 4,000 पर टन, और 1 टन इज इक्वल टू 1,000 kg. अरे यार, 1,000 पर टन लग रहा है. मतलब 1,000 kg के लिए, फॉर 1,000 kg अपने को 4,000 टन लग रहा है ना. हाँ. बराबर. तो भी इतने के लिए कितना लगेगा? 0.42 के लिए कितना लगेगा? आई थिंक ऐसे ही करना है. तो आता है 1.68. इफ kgs अमाउंट, तो आता है 0.6, सॉरी 1.668. स्टील इज इक्वल 1.68. Other materials. Other materials are bought in and have a list price of 3 per kg. Although Hammer secures 10% volume discounts उसको on तो all इतना purchases, मटेरियल चाहिए और पर मिली का कितना है? here requires 0.1 kg of these materials. Other materials. Other materials में क्या हो रहा है कि you have a list price of 3 per kg. 3 per kg मतलब 1 kg के लिए प्राइस है 3. और मुझे 3% और मुझे 10% का वॉल्यूम का वो मिल रहा है ना, वो डिस्काउंट, तो 90 विद डिस्काउंट अभी. और मुझे यहाँ पे क्या हो रहा है, शेयर्स रिक्वायर 0.1 kg ऑफ दीज मटेरियल्स. लेकिन शेयर्स को खाली 0.1 kg का रिक्वायरमेंट है.
तो आंसर है 0.27। तो अदर मटेरियल ये आता है 0.27। Labor time produced to produce shares is 0.25 hours per unit 0.25 hours। और मैं कितने यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा हूँ? अच्छा वो ठीक है ना, मुझे 0.25 आवर्स लग रहे हैं। 10% का मुझे पर ही निकालना है एक्चुअली। पर यूनिट ही कर रहा हूँ मैं इसको भी, तो दैट्स। तो आता है टाइम लेबर टाइम इज 0.25 आवर्स। रेट पर आवर इज 10 का। तो ये आता है कुछ 0.5 का। Variable overheads are absorbed at a rate of 150 labor hour rates. Fixed overheads are 80% of variable. Fixed overhead तो फिलहाल करने ही नहीं है, फिलहाल तो सिर्फ वेरिएबल ही करने हैं। So variable overheads is 150 hours. Variable overheads is इसका 1.5 3.75. But the delivery is made by an outsourced distributor, and that charges nail 0.5 per garden share for delivery. Delivery charges 0.5। टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस 30%। 11.31 मुझे आंसर आता है। कैलकुलेट द प्राइस would charge for garden shares. The price charge। अभी सेकेंड ऑप्शन जो है वो कहता है कैलकुलेट द इंक्रीज और डिक्रीज इन प्राइस टू द प्राइसिंग पॉलिसी स्विच टू टोटल कॉस्ट प्लस 10%। तो अभी यहाँ पर स्टील वगैरह का तो सेम ही आएगा, अदर मटेरियल भी सेम आएगा, लेबर भी। सॉरी लेबर मैंने, क्योंकि लेबर के लिए मेरे को ये रखना 0.5। अभी मेरा फिक्स्ड ओवरहेड्स भी आएगा। फिक्स्ड ओवरहेड्स वो मेरा कितना था? फिक्स्ड ओवरहेड्स वाज 80% ऑफ वेरिएबल ओवरहेड्स, तो इसका 80% इधर आता है 150% ऑफ परसेंट लेबर चार्जेस। इधर प्लस 10% नहीं आएगा, इधर मार्कअप ऑफ 10। तो इधर 10% आएगा, 2.87 आता है। तो ठीक है, इंक्रीज और डिक्रीज इन द प्राइस, द इंक्रीज और डिक्रीज इन द प्राइस, द इंक्रीज और डिक्रीज इन द प्राइस would be 1.56 का इंक्रीज डिक्रीज है। लेट्स चेक।
1.11.31, 12.87, नाइस। साहिल, बोलना। ये स्टील, इसमें स्टील का लॉजिक क्या था? देख, स्टील में तेरे को फाइनल प्रोडक्ट में 0.4 लग रहा है, बराबर है, मतलब तेरा फाइनल प्रोडक्ट 100 का है, उसमें 0.4 है। लेकिन तू हम्म। मंगाएगा ज्यादा ना, क्योंकि तेरा वेस्ट हो रहा है। कितना? 5%। तो अगर 0.4 इज 100, देन हाउ मच इज 0.5? तो वो आएगा तेरे को 0.42। हम्म। और फिर वो 0.42 को तेरे को रेट से मल्टीप्लाई करना है, कि अगर 1000 केजीज 100 के 4000 के मिल रहे हैं, तो 0.42 कितने का मिलेगा? सो आंसर 1.68 दिया हुआ है। मैं ऐसा। ट्राई करता हम्म। हूँ। Should increase the price switch to total cost plus 10%. अच्छा, तो ये बोल रहा है कि अभी बी वाला पार्ट का बोल रहा है। हाँ हाँ हाँ। अच्छा अच्छा, ये भी तो कर मतलब लो। सेम रहेगा सब कुछ, खाली उसमें हाँ, वो 10 मार्कअप टक्का उसका खाली 10% बढ़ाने रहेगा का। ना। यस, बराबर। अगर अपन उनका सोल्यूशन ये देखे ना, तो उन्होंने भी निकाला हुआ है 1.56। वन देखते पॉइंट हैं अभी फाइव क्या सिक्स होगा। चलो पहले आगे बढ़ते हैं। ठीक है। हेलो, तेरी आवाज ब्रेक हो रही है। सी पे जाए। हाँ चल। Discuss whether or not including fixed cost in the transfer price is a sensible policy. It covers the entire cost of the selling division, or actually selling division नहीं, of the selling company, or the company. However, determining the fixed overheads can be difficult. ये एक पॉइंट अपन बोल देंगे। It will increase the price and maybe it will not suitable for the buying division. बराबर। एडवांटेज एडवांटेज बोला है क्या? अगर एडवांटेज में हो तो फिर ये बोल सकते हैं कि इट विल कवर द फिक्स कॉस्ट ऑफ द सेलिंग डिवीजन। वही, एक्चुअली यहाँ पे ना उन्होंने सेलिंग और वेदर और बाइंग ऐसा नॉट नहीं किया है, तो अपने को हम हमेशा सप्लायर और ये बोलना पड़ेगा। मैंने भी स्टार्टिंग में वही गलती की। आजा। As far as the manufacturer is concerned, including fixed cost in the transfer price would have the advantage of covering all the costs incurred. In theory, this should guarantee a profit for the division, assuming that fixed overhead absorption calculations are accurate. In essence, the manufacturer is reducing the cost in their division. The accounting for fixed costs is notoriously difficult, with many approaches possible, including fixed cost in the transfer price invites manipulation of the overheads treatment. One of the main problems with this strategy is that a as fixed far cost as of the business is being meetings turned into variable including cost in the hands of the exposure. seller. This can lead to poor decision making for Your the theory is to guarantee a profit for the division, assuming the fixed overhead absorption calculation are accurate. Since the manufacturer is reducing the risk in their division, the accounting for fixed cost is not fairly difficult, with many approaches possible, including fixed cost in the transfer price in details manipulation of overhead treatment. treatment. Accounting fixed cost is difficult with many जोर से पढ़ ले। approaches, including fixed. But the accounting for a fixed cost is not so difficult with the many approaches possible, including fixed cost in a transfer price. Invites manipulation of overhead treatment. Okay, manipulation of overhead treatment हम अगर include करेंगे तो difficult होगा. One of the main problem with the strategy is that the fixed cost of the business is being turned into a variable cost in the hands of the seller. This can lead to poor decision making for the group. Since all through fixed costs would normally be ignored in decision, they would be relevant to the seller because they are a part of variable buy-in process. हाँ ये बोल रहा था, हम्म। but wording सही नहीं लगी. ठीक है, कोई ना। अभी नेक्स्ट वन।
Discuss whether the retail store should be allowed to buy in from outside suppliers if the prices are cheaper than those charged by nail. हाँ आजा बिल्कुल। पे मैं क्या ये हाँ चलेगा, पढ़ पढ़। If the stores are allowed too much freedom in the buying policy, Hammer could lose control of its business. Brands could be damaged if each store bought a different supplier's shares or other products. On the other hand, flexibility is increased and the profits could be made for the business by entrepreneurial store managers exploiting locally found bargains. However, the current market price for shares may only be temporary. There is sale or special offer and therefore not really representative of the true market value. If this is the case, then any long-term decision to allow retail stores to buy shares from external suppliers would be wrong. ठीक है. The question of comparability is also important. Products are rarely identical and consequently price differences are to be expected. The stores could buy a slightly inferior product in hope of a better margin. This could seriously damage Hammer's brand. बराबर. ये लोग थोड़े से प्राइस सेव करने के लिए शायद क्वालिटी अफेक्ट कर जाए. Motivation is also a factor here. However, individual managers are like a little managers, individual managers like a little freedom within which to operate. If they are forced to buy what they see as an inferior product that is internal at a high prices, it is likely to demotivate them. Also, with greater autonomy, the performance of the stores will be easier to assess as the store managers will have control over greater elements of their business. ये वाला डिफॉल्ट पॉइंट है और एकदम लीस्ट पॉइंट है, मोटिवेशन वाला। Hmm.